हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो रिपोर्ट है वो है इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर ब्लॉकिंग मूव अगेंस्ट जेईएम, जो कि हमारा जैश ए मोहम्मद है, उसके डेप्टी चीफ जो है। ठीक, उसका डेप्टी चीफ है कौन? ये है रौफ असगर। ठीक, ये कौन है? मसूद अजहर का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसका है ब्रदर। और चाइना हमेशा मतलब ऐसा ही करता है कि जहां पे भी पाकिस्तानी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं उन सबको, जब भी इंडिया या यूएसए कोई भी या फिर सब कंट्रीज मिलके उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश करती है, तो चाइना वहां पे ब्लॉक कर देता है हमेशा अपनी पावर का यूज करते हुए। और इसके पीछे का रीजन एक बहुत ही सिंपल है कि जो पाकिस्तान है वो है अभी ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की, और अगर ऐसे ही उनके वहां के आतंकवादियों का पता रखता रहा तो उस चीज की वजह से उनका ग्रे लिस्ट से बाहर आना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो बस यही है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है। ये था इस रिपोर्ट के बारे में। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बीजिंग। देखिए, कहीं पे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कैपिटल का नाम आ रहा है तो वहां पे हम कंट्री के लिए उसको यूज कर रहे थे। ठीक, तो बीजिंग क्या कर रही है? थॉट कर रही है। अ जॉइंट इंडिया यूएस बिड थी जो कि असगर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाने वाली थी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम इसको देखें कि ये वर्ड होता क्या है। THWART। ठीक, थॉट। थॉट के लिए अगर आप देखोगे इसका मतलब बहुत ही आसान सा मतलब होता है इसका, जो है प्रिवेंट समवन, किसी को प्रिवेंट करना, फ्रॉम अकम्पलिशिंग। अकम्पलिशिंग मतलब कोई चीज करने से। ठीक, अकम्पलिशिंग समथिंग। ठीक, अब यही चीज है, ये किसकी बात हो रही है? इंडिया और यूएस मिलके, समवन कौन आएगा? इंडिया और यूएस आ गया, मिलके क्या कर रहे थे? अकम्पलिशिंग समथिंग जो था वो था यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बना रहे थे। किसको? इसको। ठीक, तो यही चीज के लिए चाइना ने इसको क्या कर दिया? थॉट कर दिया। ठीक, आपको समझ आ गया ये चीज? मतलब बीजिंग ने रोक लिया इंडिया और यूएस को इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करने से। ठीक, आसान सा था। अब अगर आप इसका पूछोगे कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में आप इसको बोलोगे विफल। ठीक, जब आप किसी की कोशिश को नाकाम कर देते हो उसको हम क्या बोलते हैं? विफल करना। ठीक, अब इसके आप देखोगे कि सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके सिनोनिम्स, एक होता है फॉइल। ठीक, फॉइल हो गया, और दूसरा हो गया डिफीट। ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है किसके? थॉट के। ठीक, आसान वर्ड था, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है उसमें है कि नितेश टर्म्स क्लेम दैट ही वांटेड, जो भी है ये हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बोगस। ठीक, मैंने पहले भी कराया हुआ, बहुत बार ये वर्ड आता रहता है और द हिंदू में कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड रोज मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका देखिए मतलब बहुत आसान सा होता है, जो भी चीज जेन्युइन ना हो, असली ना हो, उसको हम बोल देते हैं बोगस। ठीक, नॉट जेन्युइन। ठीक, हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? नकली बोलोगे, और क्या बोलोगे? जाली। ठीक, जो चीज असली नहीं होती उसको हम यही बोल देते हैं। तो नॉट जेन्युइन, जो चीज जेन्युइन नहीं है, असली नहीं है, वो क्या होगी? बोगस। ठीक, आसान वर्ड है। इसके बाद में इसके अगर आप सिनोनिम्स देखोगे क्या क्या है, देखिए नकली चीज को हम क्या बोलते हैं? फेक। ठीक, फेक हो गया। उसके बाद में और क्या होता है? डिसेप्टिव, धोखा देने वाली। ठीक, तो ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है किसके? बोगस के। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैप्साइज। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है रिपोर्ट में? 4 ड्रोन, 17 मिसिंग। 4 लोग डूब के मर गए हैं, 17 अभी भी मिसिंग है जब बोट कैप्साइज कर गई है यूपी में। ठीक, तो इसके लिए आपको सबसे बेसिक चीज जो समझने की जरूरत है वो है कैप्साइज का मतलब। ठीक, अब कैप्साइज का मतलब क्या होता है? देखिए कैप्साइज, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वर्ड है कैप्साइज, ये हमेशा बोट के साथ यूज होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि अब बोट अगर कैप्साइज किया तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए बोट पलट जाती है तब हम उसको बोलते हैं कि बोट कैप्साइज कर गई। ठीक, आसान। अब देखिए इसका अगर आपको लिख के बताना हो तो ये हो जाएगा हमारा, कैप्साइज का मतलब हो जाएगा ओवरटर्न्ड
इन वाटर, है ना। और किसके लिए यूज होता है ये, बोट के लिए यूज होता है हमेशा। ठीक, तो जब बोट ओवरटर्न कर जाएगी, किस में, पानी में ही करेगी ना, जमीन पे तो ओवरटर्न कर नहीं सकती। तो बस जब बोट ओवरटर्न कर जाएगी वाटर में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैप्साइज। ठीक, आसान वर्ड है। अब इसको आप बोलोगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अब ये भी बता दो। तो ये होता है उलटना, बचपन से बोलते आए, कुछ नया नहीं है। ठीक, आसान वर्ड था। अब इसके सिनोनिम्स वगैरह अगर देखने होंगे तो वो सब होते हैं हमारे। एक हो जाएगा आपका ओवरटर्न, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक, ओवरटर्न हो गया। दूसरा हो गया फ्लिप ओवर। ये दोनों क्या है हमारे, सिनोनिम्स है, किसके, कैप्साइज के। ठीक, आसान वर्ड था, आ गया समझ। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, बहुत ही खराब रिपोर्ट है, पर हमें पता है कि ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं इंडिपेंडेंस डे के पास में, या कोई भी इवेंट होता है हमारा बड़ा, लेकिन हम भी इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि लॉस कुछ होता है, लेकिन हम भी उनको आसानी से मार डालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मिलिटेंट्स टारगेट आर्मी कैंप, 4 जवान्स किल्ड। ठीक, तो यहाँ पे है 2 मिलिटेंट्स डेड इन रजौरी एनकाउंटर। अब ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है, काफियों को मार दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ August 11, alert sentries of the army post at Parghal, Rajouri detected suspicious persons approaching their post taking advantage of the clement weather, weather मतलब खराब था, और dense foliage। ठीक है, dense है, क्या है, foliage। तो हम यहाँ पे वर्ड जो देखने वाले हैं वो है FOLIAGE। ठीक, तो वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है foliage। लेकिन इसके लिए हम ये देखेंगे कि फॉलिएज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया, डेंस है, जो फॉलिएज है वो डेंस है। तो क्या होगा डेंस, देखिए डेंस क्या होगा, जब बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कुछ, घास पत्ते हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो ये सारे लीव्स ही लीव्स हो जाते हैं ना एक साथ में, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बस उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉलिएज। आगे आपको समझ। तो यहाँ पे क्या था, एक तो एडवांटेज उन्होंने किसका लिया, जो वेदर है। ठीक, और दूसरा डेंस फॉलिएज का। ठीक, तो ये एडवांटेज लिया था। तो फॉलिएज का मतलब आप समझ गए होंगे, इसकी कोई ऐसे अलग से डेफिनेशन कुछ नहीं है, लेकिन फॉलिएज का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब बहुत ज्यादा पत्ते हो, जैसे जंगल होता है, जंगल में क्या होता है, फॉलिएज होता है, क्योंकि वहां पे पेड़ वगैरह के आप सी थ्रू नहीं कर पाते। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, जहाँ पे रेन बहुत ज्यादा होती है, उन सब में तो फॉलिएज बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।